उत्तराध्ययन के अध्याय 11 बहुसूयी पूजा यानी बहुश्रुत पूजा के अध्ययन से पहले आइए जानते हैं बहुश्रुत के बारे में, क्योंकि बहुश्रुत शब्द जैन आगमों में बहुत प्रचलित है। श्रुत का अर्थ है ज्ञान। जिसका श्रुत यानी ज्ञान व्यापक और विशाल होता है उसे बहुश्रुत कहा जाता है। बहुश्रुत 3 प्रकार के होते हैं। जगन्य बहुश्रुत यानी जो निश्चित का ज्ञाता है, मध्यम बहुश्रुत कल्प और व्यवहार का ज्ञाता, उत्कृष्ट बहुश्रुत 9वें और 10वें पूर्व का ज्ञाता। प्रस्तुत अध्ययन में बहुश्रुत के व्यक्तित्व का सर्वांगीण परिचय उपलब्ध है। वह केवल ज्ञानी ही नहीं होता, व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं से संपन्न होता है। यहाँ उसकी 16 विशेषताएं बताई गई है। इस अध्ययन में बहुश्रुत की भाव पूजा का निरूपण है, इसीलिए इसका नाम बहुसूयी पूजा यानी बहुश्रुत पूजा रखा गया है। बहुश्रुतता का प्रमुख कारण है विनय। जो व्यक्ति विनीत होता है उसका श्रुत यानी ज्ञान फलवान होता है। जो विनीत नहीं होता उसका श्रुत यानी ज्ञान फलवान नहीं होता। जो संजोग से मुक्त है, अनगार है, भिक्षु है, उसका मैं क्रमशः आचार कहूंगा, मुझे सुनो। जो विद्याहीन है, विद्यावान होते हुए भी जो अभिमानी है, जो सरस आहार में लुब्ध है, जो अजितेंद्रिय है, जो बार बार असंबद्ध बोलता है, जो अविनीत है, वह अबहुश्रुत कहलाता है। मान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य इन 5 स्थानों यानी हेतुओं से शिक्षा प्राप्त नहीं होती। 8 स्थानों यानी हेतुओं से व्यक्ति को शिक्षाशील कहा जाता है। 1. जो हास्य न करे। 2. सदा इंद्रिय और मन का दमन करे। 3. जो मर्म प्रकाशन न करे। 4. जो चरित्र से हीन न हो। 5. जिसका चरित्र दोषों से कलुषित ना हो। 6. जो रसों में अति लोलुप ना हो। 7. जो क्रोध ना करे और 8. जो सत्य में रत हो, उसे सत्यशील शिक्षाशील कहा जाता है। 14 स्थानों यानी हेतुओं में वर्तन करने वाला संयमी अविनीत कहा जाता है। वह निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। जो बार बार क्रोध करता है। 2. जो क्रोध को टिका कर रखता है। 3. जो मित्र भाव रखने वाले को भी ठुकराता है। 4. जो श्रुत प्राप्त कर मद करता है। 5. जो किसी की स्खलना होने पर उसका तिरस्कार करता है। 6. जो मित्रों पर कुपित होता है। 7. जो अत्यंत प्रिय मित्र को की भी एकांत में बुराई करता है। 8. जो असंबद्ध भाषी है। 9. जो द्रोही है। 10. जो अभिमानी है। 11. जो सरस आहार आदि में लुब्ध है। 12. जो अजितेंद्रिय है। 13. जो असंविभागी है और 14. जो अप्रीतिकर है, वह अविनीत कहलाता है। 15 स्थानों हेतुओं से सुविनीत कहलाता है। 1. जो नम्र व्यवहार करता है। 2. जो चपल नहीं होता यानी चंचल नहीं होता। 3. जो मायावी नहीं होता। 4. जो कुतूहल नहीं करता। 5. जो किसी का तिरस्कार नहीं करता। 6. जो क्रोध को टिका कर नहीं रखता। 7. जो मित्र भाव रखने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है। 8. जो श्रुत प्राप्त कर मद नहीं करता। 9. जो स्खलना होने पर किसी का तिरस्कार नहीं करता। 10. जो मित्रों पर क्रोध नहीं करता। 11. जो अप्रिय मित्र की भी एकांत में प्रशंसा करता है। 12. जो कलह और हाथापाई का वर्जन करता है। 13. जो कुलीन होता है। 14. जो लज्जावान होता है।
15 जो प्रतिसलीन यानी इंद्रिय और मन को संगोपन करने वाला होता है वह बुद्धिमान मुनि सुविनीत कहलाता है। जो सदा गुरुकुल में वास करता है, जो एकाग्र होता है, जो उपधान यानी श्रुत अध्ययन के समय तप करता है, जो प्रिय व्यवहार करता है और जो प्रिय बोलता है वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार शंख में रखा हुआ दूध दोनों ओर अपने और अपने आधार यानी शंख के गुणों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भिक्षु में धर्म, कीर्ति और श्रुत दोनों ओर अपने और अपने आधार के गुणों से सुशोभित होते हैं। जिस प्रकार कंबोज के घोड़ों में से कंथक घोड़ा शील और गुणों से आकीर्ण और वेग से श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार भिक्षुओं में बहुश्रुत श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार आकीर्ण यानी जातिमान अश्व पर चढ़ा हुआ दृढ़ पराक्रम वाला योद्धा दोनों ओर होने वाले मंगल पाठकों के घोष से अजेय होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत अपने आसपास होने वाले स्वाध्याय घोष से अजेय होता है। जिस प्रकार हथनियों से परिवृत 60 वर्ष का बलवान हाथी किसी से पराजित नहीं होता, उसी प्रकार बहुश्रुत दूसरों से पराजित नहीं होता। जिस प्रकार तीक्ष्ण सींग और अत्यंत पुष्ट स्कंध वाला बैल युद्ध का अधिपति बन सुशोभित होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत आचार्य बनकर सुशोभित होता है। जिस प्रकार तीक्ष्ण दाढ़ों वाला पूर्ण युवा और दुष्पराजेय सिंह आरण्य पशुओं में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत अन्य तीर्थकों में श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार शंख, चक्र और गदा को धारण करने वाला वासुदेव अबाधित बल वाला योद्धा होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत अबाधित बल वाला होता है। जिस प्रकार महान रिद्धिशाली चतुरंत चक्रवर्ती 14 रत्नों का अधिपति होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत चतुर्दश पूर्वधर होता है। जिस प्रकार सहस्त्र चक्षु वज्रपाणी और पूरों का विदारण करने वाला शक्र देवों का अधिपति होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत दैवी संपदा का अधिपति होता है। जिस प्रकार अंधकार का नाश करने वाला उगता हुआ सूर्य तेज से जलता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत तप के तेज से जलता हुआ प्रतीत होता है। जिस प्रकार नक्षत्र परिवार से परिवृत ग्रहपति चंद्रमा पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण होता है, उसी प्रकार साधुओं के परिवार से परिवृत बहुश्रुत सकल कलाओं में परिपूर्ण होता है। जिस प्रकार सामाजिकों यानी समुदाय वृत्ति वालों का कोष्ठागार सुरक्षित और अनेक प्रकार के धान्यों से परिपूर्ण होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत नाना प्रकार के श्रुत से परिपूर्ण होता है। जिस प्रकार अनादृत देव का आश्रय सुदर्शना नाम का जम्बू वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत सब साधुओं में श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार नीलवान पर्वत से निकलकर समुद्र में मिलने वाली शीता नदी शेष नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बहुश्रुत सब साधुओं में श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार अतिशय महान और अनेक प्रकार की औषधियों से दीप्त मंदर पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बहुश्रुत सब साधुओं में श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार अक्षय जल वाला स्वयं भूर्मण समुद्र अनेक प्रकार के रत्नों से भरा हुआ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत अक्षय ज्ञान से परिपूर्ण होता है। समुद्र के समान गंभीर, दुराशय जिसके आशय तक पहुंचना सरल ना हो, अशक्य जिसके ज्ञान सिंधु को लांघना शक्य ना हो, किसी प्रतिवादी के द्वारा अपराजेय और विपुल श्रुत से पूर्ण, वैसे बहुश्रुत मुनि कर्मों का क्षय करके उत्तम गति
यानी मोक्ष में गए। इसलिए उत्तम अर्थ यानी मोक्ष की गवेषणा करने वाला मुनि श्रुत का आश्रयण करे, जिससे वह अपने आप को और दूसरों को सिद्धि की प्राप्ति करा सके। ऐसा मैं कहता हूँ।